टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग को जो है वो 23 दिन हो चुके हैं। आज 23वां दिन है और यानी जंग को करीब 1 महीने होने जा रहे हैं और ये युद्ध जो है गुजरते वक्त के साथ भीषण रूप लेता जा रहा है। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है डिमोना। इजराइल के डिमोना पर ईरान ने जो है वो बीती रात हमला किया, भीषण हमला किया और ईरान ने वहाँ हमले करके जो है इजराइल और अमेरिका से लेकर दुनिया को हैरान कर दिया है। ये इजराइल के रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। यहीं पर इजराइल का परमाणु जो है वो संयंत्र भी है, परमाणु रिएक्टर है और परमाणु फैसिलिटी है और इसे बचाने के लिए इजराइल ने दुनिया की जो सबसे उन्नत, सबसे महंगी और सबसे आधुनिक जिसे कहें हवाई सुरक्षा है उसको तैनात कर रखा है। यानी आयरन डोम और एरो सिस्टम सब कुछ यहाँ पर है और सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद भी अगर ईरान जो है वो इजराइल के डिमोना शहर पर इस तरह से हमले करता है, मिसाइल अटैक करता है, तो वाकई ये जो है इजराइल और अमेरिका के लिए चिंता की बात है और कहीं ना कहीं वहाँ के जो सुरक्षा तंत्र है उस पर बहुत ही गंभीर सवाल उसने खड़े कर दिए हैं। शनिवार रात को जो हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ था अब तक की इस जंग में। पिछले साल जो हमने 12 दिन की ये जंग देखी थी ईरान और इजराइल के बीच में, और अब जो 28 फरवरी को जो अटैक किया गया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर और ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट किया, उसके बाद जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा था, जिस तरह से हमले कर रहा है लगातार, अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाना हो या फिर इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और दूसरे शहरों पर जिस तरह से मिसाइल अटैक कर रहा है। लेकिन ये डिमोना शहर पर जो ईरान ने हमला किया है बेहद घातक हमला था और इसमें इजराइल को जो है बहुत बड़ा नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई का एक लंबा सिलसिला जो है वो एक शुरू कर दिया है और ईरान ने इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है नाम दिया है, जिसके तहत ये पूरा ऑपरेशन ईरान चला रहा है। शनिवार की रात को जो हमला हुआ इस ऑपरेशन की ये 73वीं लहर कहा जाएगा और साफ तौर पर है इससे दिखाई देता है कि ईरान अभी थका नहीं है, ना ही वो जो है पीछे हटने के लिए तैयार है। ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि हम पहले से ज़्यादा घातक हमले करेंगे, सटीक हमले करेंगे, और जिस तरीके से वो टारगेट कर रहा है वाकई उसमें ये बात साबित हो जाती है कि ईरान जो कह रहा है वो उसे करता दिखाई दे रहा है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जो IRGC ने दिमोना में जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है वो कहीं ना कहीं एक नतांज परमाणु संयंत्र पर जो हमला हुआ था उसका बदला माना जा रहा है। जो पिछले साल अमेरिका ने बॉम्ब गिराकर उसको नतांज के जो ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर जिस तरह से हमला किया, कहा जा रहा है कि ईरान ने इसका बदला अब जाकर लिया है और ईरान ने जो इजराइल के डिमोना शहर पर ये हमला किया है उससे साफ संदेश है कि ईरान जो है वो कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो अगर चाहे तो इजराइल और अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बयान जारी कर कहा है कि शनिवार की रात को उसने इजराइल के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों पर एक साथ हमला किया। हमले में 3 तरह की मिसाइलें जो है इस्तेमाल हुई। फतह ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, और इसके अलावा इतनी तेज़ रफ्तार से रोकना इसे बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कद्र और इमाद लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जो सटीक निशाना लगाती हैं और इन मिसाइलों के साथ हमलावर ड्रोन भी दागे गए हैं। इजराइल के 5 शहरों पर यह निशाना साधा गया ईरान की तरफ से। दिमोना परमाणु रिएक्टर वाला शहर है। IRGC का दावा है कि यहाँ मिसाइल पहुंची और दर्जनों लोग इसमें मारे गए हैं। इजराइल का बड़ा शहर जहाँ कई सैन्य ठिकाने भी हैं और इसके अलावा इलात लाल सागर के किनारे बसा इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह वाला शहर है। इसके अलावा आराद और किरियात गत दोनों सैन्य दृष्टि से बेहद अहम है। यहाँ भी ईरान ने हमला किया है, 5 शहरों को निशाना बनाया है। लेकिन दिमोना में जिस तरह से हमला हुआ ये वाकई अपने आप में बहुत गंभीर, इस पूरी जंग को जो है गंभीरता इसकी बढ़ जाती है। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है कि ईरान का दावा है कि इस पूरे हमले में जो है जो उसने कल रात को किए उसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अकेले दिमोना में दर्जनों लोगों की मौत हुई है और लेकिन इजराइल का दावा है कि 100 के आसपास लोग इस हमले में घायल हुए हैं।
ईरान लगातार कह रहा है कि वो इजराइल को टारगेट कर रहा है और उसके हमले में लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से जो है वो यही दावा किया जा रहा है कि हमलों में उसके लोग जो हैं घायल हुए हैं। IRGC ने जो है अपने बयान के आखिर में एक बड़ी बात कही है, वो ये कि जंग के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उनका दावा है कि इजराइल की हवाई सुरक्षा जो दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाती थी, अब वो टूट रही है। इतने हमले रोकना उसके बस की बात नहीं रही। यानी अब इजराइल का जो आसमान है वो सुरक्षित नहीं है। डिमोना हमले के बाद जो है ईरान ने ये बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि अब इजराइल का आसमान हमसे जो है सुरक्षित नहीं है और हमारी पहुंच जो है जाहिर सी बात है कि वो पूरे इजराइल पर है। ईरान के एजेंसी एरोस्पेस फोर्स के जो प्रमुख हैं मेजर जनरल सैयद माजिद मूसावी ने जो है वो कहा कि अब ईरान कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है। और मूसावी ने कहा कि इन क्षेत्रों में होने वाले आगामी हमलों से अमेरिका और इजराइल हैरान रह जाएंगे। लगातार ईरान की तरफ से जो है अमेरिका और इजराइल को ये चेतावनी है, भले ही जो है ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया हो, इससे पहले लगातार उनके नेता मारे गए हों। अभी जो है हमने देखा था कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो सचिव थे अली लारिजानी, उनको मार दिया गया और भी कई लोग लगातार जो है इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं। लेकिन ईरान बीच बीच में जो है वो ऐसे बड़े हमले कर जो है अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे रहा है। इस बीच जो हॉर्मूज का संकट है वो बना हुआ है लगातार, और इसी के चलते जो है पूरी दुनिया में जो है भारत समेत दुनिया के कई शहर जो है तेल संकट वहाँ पर गहराया हुआ है हॉर्मूज के चलते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर एक बड़ी चेतावनी देते हुए ईरान को कहा है कि 48 घंटों के भीतर अगर हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई बिजली संयंत्रों यानी पावर प्लांट पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है और अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि वो इसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से करेगा। अब तक हमने देखा कि इजराइल, नेतन्याहू या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों में जो कह रहे हैं उसे वो करते भी दिखाई दे रहे हैं। और ईरान भी लगातार वो कह रहा है कि हम पहले से बड़े हमले करेंगे, और जाहिर सी बात है वो भी अब साफ हो चुका है ईरान की तरफ से कि वो लगातार किसी भी हद तक जाने को तैयार है और लगातार वो हमले कर रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंग लगातार जो है अपने गुजरते वक्त के साथ भीषण होती जा रही है, और हमने शुरुआत में ही कहा था 28 तारीख के आसपास कि ये क्या रूस और यूक्रेन की जिस तरह की जंग थी, क्या इस तरह तो इसका हाल नहीं होगा, इतनी लंबी तो ये नहीं खिंचेगी। हालांकि हम देखें कि आज 23वां दिन है और युद्ध और भीषण रूप ले रहा है। यानी इसके नतीजे क्या होंगे, आखिर क्या रास्ता निकलेगा, किस तरीके से मध्यस्थता हो सकती है, कौन से देश इसमें आगे आएंगे, या फिर अमेरिका का क्या एक्शन होगा, क्या वो और कोई बड़ा कदम उठाएगा, क्या सेना को ग्राउंड पर उतारेगा। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और इस बीच जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, यानी ट्रंप की मुश्किलें आसान नहीं हैं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ अमेरिका की जनता है, अमेरिका के लोग हैं, दूसरी तरफ इजराइल, वहाँ पर भी जो है नेतन्याहू के सामने जो बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लोग डरे सहमे हैं, और लगातार जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, लोग बंकर्स में रह रहे हैं। ये कितने दिन तक चलेगा, वहाँ पर किस तरीके से जो है वो नेतन्याहू इस पूरे मामले को समेटते हैं, या फिर बीच में हमने देखा था जिस तरीके से एक तरह का विरोधाभास नज़र आ रहा था नेतन्याहू और ट्रंप के बयानों में, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से हमला किया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमसे हमारी जानकारी में नहीं था। हालांकि ये इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन जो है इजराइल और अमेरिका मिलकर इसको अंजाम दिया था उन्होंने, और अगर इस तरह का बयान आता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक रणनीति हो सकती है। बहरहाल हम आपको लगातार जो है इस पूरे जंग से जुड़ा हुआ अपडेट लगातार दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।